जॉइंट ट्रक हाउस। एक गांव में लीलाधर नाम का एक सेठ रहा करता था। गांव में उनके काफी ट्रक्स चलते थे। उनके 2 बच्चे थे, सीता और श्रवण। लीलाधर अपने दोनों ही बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, खासकर सीता से। वो सीता की हर बात मानते। लेकिन सीता और श्रवण में एक न जमती। वो आए दिन झगड़ते ही रहते। दोनों बच्चे खेलते लड़ते झगड़ते बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, बोल रही हूँ ना, मैं अकेले कॉलेज चली जाऊंगी, तू जा। अगर मैं तुझे कॉलेज छोड़ने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, बस। क्या हुआ, दोनों कुत्ता बिल्ली की तरह क्यों लड़ रहे हो? माँ, मैं इसके कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ और इससे कह रहा हूँ कि मैं इसे कॉलेज छोड़ दूंगा, पर यह है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही है। हाँ माँ, क्योंकि ये मुझे कॉलेज छोड़ने नहीं जा रहा, लड़कियाँ ताड़ने जा रहा है, मुझे सब पता है। क्यों रे श्रवण, सच है ये? माँ, कान छोड़ो। इस तरह माँ श्रवण की क्लास लेने लगती है और सीता मौका पाकर वहां से निकल जाती है। और रास्ते में, बाप रे, आज तो बाल बाल बची बेबी, वरना माँ श्रवण के साथ ही कॉलेज भेज देती। अरे डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम टेंशन क्यों लेती हो? चिन्मय से सीता प्रेम करती थी। ऐसे ही एक दिन, चिन्मय, हम शादी कब कर रहे हैं? अरे मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो मेरे पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। रहने के लिए घर तो चाहिए ना। बेबी, क्यों ना तुम ऐसा करो कि अपने पिता की सारी संपत्ति अपने नाम करा लो। और वैसे भी तुम्हारा वो झगड़ालू भाई किसी काम का नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर सीता पिता को श्रवण के बारे में भड़काकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेती है और घर वालों को शादी के लिए मना भी लेती है। पिताजी, अगर आप सब कुछ इसको दे देंगे तो मेरा क्या होगा? दिया है ना तुझे वो बड़ा सा पुराना ट्रक, वैसे भी नया खरीदा था तो लाखों का लिया था पापा ने। अब तुझे और क्या चाहिए? अरे लेकिन क्या? सही तो कह रही है सीता, ये सब कुछ मेरी बेटी, मेरे घर की लक्ष्मी सीता का ही तो है। अरे तेरा क्या है? फिर पिताजी सीता के भड़कावे में आके श्रवण को घर से निकाल देते हैं और सीता की शादी हो जाती है। वहीं श्रवण काम की तलाश में यहां वहां इधर उधर भटकने लगता है और काम करके खूब पैसे कमाता है, लेकिन वो घर नहीं बना पाता। लेकिन तभी एक दिन उसकी मुलाकात शीतल से होती है। शीतल एक आर्किटेक्ट होती है। वहीं दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। और जब शीतल को श्रवण के बारे में पता चलता है तो बहुत बुरा लगा तुम्हारे बारे में सुनकर कि तुम्हारे पास रहने के लिए छत भी नहीं है। बट डोंट वरी, तुम्हारा जो ट्रक है ना, मैं उसे डिजाइन करूंगी। फिर सीता और श्रवण मिलकर श्रवण के पुराने ट्रक को डिजाइन करके उसे एक जॉइंट ट्रक हाउस के रूप में तैयार करते हैं, जिसमें उनके रहने की सारी सुविधा होती है। इस दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। वहीं चिन्मय सीता की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके उसे घर से बेदखल कर देता है। भैया, मुझे माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। आखिर मुंह के बल गिरने पर भाई ही याद आया ना तुझे। चलो घर चलो। फिर श्रवण सबको माफ कर देता है और अपने ट्रक हाउस में ले जाता है। वहीं सीता श्रवण का जॉइंट ट्रक हाउस देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद श्रवण चिन्मय के खिलाफ केस करके घर वापस पिता को दिलवा देता है। बेटा, तुम भी घर चलो। नहीं पिताजी, मैं यही ठीक हूं। जिसके बाद श्रवण और शीतल हंसी खुशी अपने ट्रक हाउस में ही रहने लगते हैं और मेहनत से काम करके खूब तरक्की करते हैं।